कहते हैं ईश्वर हमारे लिए जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। ईश्वर का न्याय सबके लिए न्यायोचित होता है। एक कहानी है जो इस पर सटीक उतरती है। एक महिला जिसके 2 बच्चे थे, कुछ समय पूर्व ही उसने प्रेम विवाह किया था, यानी लव मैरिज, और उनसे उनको 2 बच्चे हुए। पता नहीं ये माता-पिता की बद्दुआ थी या कुछ और। जिससे वो प्रेम करती थी, उस व्यक्ति ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन वो तो अब माँ बन चुकी थी 2 बच्चों की, यानी कि 2 बेटियों की माँ। ऐसे में वो अपनी बेटियों को छोड़कर कहाँ जाती? अपनी बेटियों के साथ वो गुजर-बसर करने लगी। और क्योंकि वो कृष्ण जी की पहले से ही भक्त थी, तो ईश्वर पे आस्था पहले से ही थी और वो सोचती थी कि ईश्वर ने हमारे साथ जो भी किया है, वो अच्छा ही रहा होगा। इसी भाव के साथ वो हमेशा ईश्वर की इच्छा का आदर करती और हमेशा कहती कि ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। लेकिन कभी-कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं कि हमारा ईश्वर से विश्वास भी डगमगाने लगता है। एक बार जहाँ वो नौकरी कर रही थी, वहाँ से उसकी नौकरी जाने वाली हो गई। उसकी कंपनी बंद होने लगी। फिर वो इतना परेशान हुई कि वो इधर-उधर जॉब ढूँढने लगी। जहाँ वो जॉब ढूँढने जा रही थी, रास्ते में उसने सोचा कि मैं आज नहीं, कल सुबह उठ के जल्दी से अपना सीवी वहाँ सबमिट कर दूँगी। अगले दिन वो सुबह फटाफट उठी और निकल पड़ी नई जॉब की तलाश में। वहाँ तक जाने ही वाली थी कि रास्ते में जिस टैक्सी से वो जा रही थी, उसकी टैक्सी खराब हो गई। फिर वो वहाँ ना पहुँचकर सीधे ऑफ़िस गई। वहाँ पर काम-वाम निपटाया, क्योंकि दिन भर थकान इतनी ज़्यादा थी कि फिर वो लौट के घर आई और सोचा कि बस आराम से सुकून से बच्चों को सुलाने के बाद मैं सो जाऊँगी। बच्चों को सुलाने के बाद जैसे ही वो सोने के लिए गई, वैसे ही लाइट चली गई। अब लाइट जाने के बाद तो नींद भी नहीं आ रही थी, वो सो भी नहीं पा रही थी। फिर उसने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, मैं तो हमेशा आपकी भक्त रही हूँ, मैं तो हमेशा ही आपके किए हुए कामों पर यकीन करती हूँ कि आप जो मेरे लिए करते हैं वो अच्छा, कि तो आपने आज मेरे लिए ऐसा क्यों किया? आजकल आप मुझ पे मेहरबान नहीं हैं, आप हमेशा कुछ न कुछ मेरे लिए ऐसा करते हैं जो कि हमारे लिए खराब हो जाता है। सुबह जा रही थी नौकरी के लिए, तो मैं जा वो ऑटो खराब हो गया। फिर ऑफ़िस पहुँची, वहाँ भी पूरा दिन बहुत खराब गुज़रा। शाम को आई, सोचा सुकून से खा के सो जाऊँगी, तो लाइट चली गई। मैं क्या करूँ? लेकिन फिर दिन भर की थकान थी, तो बिना लाइट और पंखे के ही नींद आ गई। रात में मानो ईश्वर ने, स्वयं कान्हा जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि ये सच है, ये आपकी मेरी जितनी आप मुझ पर श्रद्धा रखती हैं, उतना ही मैं आपका ख़्याल रखता हूँ। आपका विश्वास मुझ पर से कैसे डगमगाया, ये मुझे पता ही नहीं। ये बिल्कुल सच है कि जिस कंपनी में आप जॉब करने के लिए जा रही थी, वो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं थी, वो एक गलत और फ्रॉड कंपनी थी। इसलिए रास्ते का ऑटो मैंने खराब कर दिया। हाँ, मैंने कुछ आपके लिए आज किया, क्योंकि आपका भरोसा मुझसे उठ रहा था और मैं अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहता था। ऑफ़िस गए तो वहाँ पर झगड़े हो रहे थे लोगों से, क्योंकि आप पूरा दिन से परेशान थे, तो झगड़ा स्वाभाविक था। फिर आप लौट के घर आए, घर पे आपने देखा कि बत्ती चली गई। आज आपको पता ही नहीं कि शायद आपके घर में शॉर्ट सर्किट होने वाला था और आप बच्चों के साथ आपके साथ एक दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए लाइट भी चली गई। मैं कभी किसी का अहित नहीं करता। मेरे भक्त जब मुझ पे अपना आस्था रखते हैं, तो मैं सदैव हर पल उनका ख़्याल रखने के लिए रहता हूँ साथ में उनके। वो महिला सुबह उठी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आपने मेरे लिए जो भी किया वो बहुत अच्छा था। बस कुछ पल के दुख देखकर हमारा आस्था, हमारा विश्वास आपसे कहीं न कहीं डगमगा रहा था। और वो क्षमा माँग के वापस से उसी कंपनी में जॉब करने के लिए चली गई और ये सोचा कि जो भी होगा ईश्वर अब अच्छा ही करेंगे, और अपने आप को ईश्वर में समर्पित करके वो अपने जीवन को जीने लगी। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, कभी-कभी हम कुछ ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये सच है, ईश्वर हमारे बिल्कुल साथ है। ईश्वर हमारे साथ है, इसीलिए हम जीवन जी रहे हैं, मानव जीवन को जी रहे हैं। अगर वो साथ नहीं होते तो हम शायद नहीं होते। तो हमें ईश्वर पे ऐसे ही आस्था बनाए रखनी चाहिए।